नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में जो पेपर लीक हुआ यूपी टेट का, उसमें आपने देखा होगा कि जो सिद्धांत हैं बाल विकास के, उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 7 से 8 प्रश्न आपको सिद्धांत से संबंधित देखने को मिलेंगे। उसी को देखते हुए यहाँ पर आपको बाल विकास के यहाँ पर 70 प्रश्न लेकर आया हूँ। बाल विकास के यहाँ पर महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले एग्जाम नहीं हुई थी, उससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें आपको 65 सिद्धांत दिए गए थे, 65 सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। यदि आप वो वीडियो देखकर गए होंगे तो जितने भी सिद्धांत एग्जाम में आए थे सभी के सभी उन 65 प्रश्नों में से ही आए थे। यदि नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। तो उन्हीं में से आए थे। यदि आपने 70 प्रश्न देख लिए और यदि एग्जाम में इसी प्रकार के यदि प्रश्न पूछे गए सिद्धांत से संबंधित, तो इससे अलग नहीं जाएगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको सभी को अच्छे से रीड करना है, समझना है और इनको याद कर लेना है, ताकि जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आए आप अच्छे से उनको कर सके और जो पूरे अंक हैं वो प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर आपको 70 प्रश्न मिलने वाले हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, यूपी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फटाफट से ये कार्य आपको कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। हाल ही में जो पेपर लीक हुआ यूपी टेट का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। वैसे तो विधियों से संबंधित एक वीडियो अलग ही मैं बनाऊंगा, जनक से संबंधित भी आपको एक वीडियो मिलेगा। यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रश्न मिलेंगे वो आपको सिद्धांत से संबंधित ही मिलेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए प्रश्न को ले लिया गया है। प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। ऑसबॉर्न है, जॉन डीवी है, हरलॉक है या फिर आशुबेले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 70 सिद्धांतों में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, ऑसबॉर्न। जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक होंगे वो ऑसबॉर्न होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति को मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी थी। यहाँ पर प्रश्नावली लिखी, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति को मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी थी। अब्राहम मास्लो ने, फ्रायड ने, केटल ने या फिर पियाजे ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आरबी केटल ने। याद रखिएगा, व्यक्ति को मापने के लिए जो 16 पीए प्रश्नावली दी थी वो आरबी केटल के द्वारा दी गई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना है आपको, और जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इसको शेयर कर देना है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की हम बात करें तो ये पावलोव द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत की हम बात करें तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आगे ये प्रश्न आने वाले हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा किया गया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलबर्ग। राइट आंसर आपका होगा पावलोव। याद रखिएगा, जो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो पावलोव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। केटल ने, गिलफोर्ड ने, कोहलर ने या फिर फ्रायड ने। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा फ्रायड ने। याद रखिएगा, व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि का तरल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। बुद्धि का तरल मॉडल के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया। केटल के, गिलफोर्ड के, कोहलर के या फिर स्पीयरमैन के। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केटल। याद रखिएगा, बुद्धि का तरल मॉडल के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर केटल होगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। नन के, स्पेंसर के, फ्रोबेल के या फिर मोंटेसरी के। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आपका राइट आंसर होगा ये फ्रोबेल के द्वारा किया गया। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, किसके द्वारा किया गया। बीने, रीड, टर्मन या फिर केटेल। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टर्मन। इंपोर्टेंट है, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय विकसित किया गया था ये टर्मन के द्वारा किया गया था। अधिगम का बंद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव या फिर कोहलर। आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, अधिगम का जो बंद सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विनेटिका, जिसको इकाई विधि भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका प्रतिपादन वॉसबर्न, टर्मन, आर्मस्ट्रांग या फिर लिकर्ड। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वॉसबर्न। जो विनेटिका विधि या फिर इकाई विधि है, इसका जो प्रतिपादक किया गया था ये वॉसबर्न के द्वारा किया गया था।
बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने थे? ये एग्जाम में पूछा गया था, यूपीटेट के एग्जाम में। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसके द्वारा पहचाने गए थे? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर या फिर पियाजे। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण पहचाने थे वो जन पियाजे के द्वारा पहचाने गए थे। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, व्यवहारवाद के जनक के बारे में पूछा गया है। वाटसन है, गुदरी है, हेब है या फिर लेविन है? राइट आंसर आपका होगा वाटसन। याद रखिएगा, व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं वो जेबी वाटसन को माना जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक, यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। मैकडूगल है, फ्रायड है, वुंट है या फिर वाटसन है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के बारे में पूछा गया है तो सिगमंड फ्रायड आपका राइट आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मरे के, मार्गन के, एडवर्ड के या फिर मूरे एवं मार्गन के? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है और उसके बारे में आपको पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूं। तो राइट आंसर आपका होगा मूरे एवं मार्गन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का जो निर्माण है यह मूरे एवं मार्गन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा गया है। हल है, मैकडूगल है, फ्रायड है या फिर मेस्लो? यहाँ पर देखिए संप्रदाय पूछे या फिर सिद्धांत पूछे, राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर फ्रायड होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन है? यहाँ पर देखिए पक्षधर के बारे में पूछा गया है। मैकडूगल है, मास्लो है, रोजर्स है या फिर गिलफोर्ड है? आपका राइट आंसर होगा मास्लो। याद रखिएगा, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के जो पक्षधर होंगे वो मास्लो होंगे। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत एग्जाम में पूछा गया था। यूपीटेट का जो लीग पेपर हुआ था उसमें स्पीयरमैन है, जॉनसन है, पियाजे है या फिर बीने है? यहाँ पर देखिए द्विकारक के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा ही दिए गए हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव, जन पियाजे या फिर वुडवर्थ? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर देखिए ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आर्मस्ट्रांग है, वॉसबर्न है, गटमैन है या फिर लिकर्ड है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा H.E. आर्मस्ट्रांग। जो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक होंगे वो H.E. आर्मस्ट्रांग होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ब्रूनर के, रिस्क के, किलपेट्रिक के या फिर ग्लेजर के? यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा यह किलपेट्रिक के द्वारा किया गया था। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? इंपोर्टेंट है, सरल है, आप सभी को पता है, लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक होंगे वो लुई ब्रेल होंगे। कोहलर ने विकसित किया है। यहाँ पर देखिए कोहलर ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया है? AR बोन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत या फिर अनुबंधन का सिद्धांत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो कोहलर ने विकसित किया है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को विकसित किया है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्टैनली हॉल, मैकडूगल, फ्रायड या फिर मेस्लो? पुनरावृत्ति के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है ये स्टैनली हॉल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न के, साइमन के, बीने के या फिर हेनरी के? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा जो बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया था यह बीने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया था? बीने के द्वारा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने, स्टर्न ने, साइमन ने या फिर मास्लो ने? राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है यह चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बंडूरा है, बीने है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका अल्फ्रेड बीने होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा है, बेंडोरा है, हल है या फिर कोहलर है? सरल सा प्रश्न है। इसके जो प्रश्न पूछा गया है इस परीक्षण में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। रोरसा से आप ध्यान रख सकते हैं, हरमन रोरसा। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? हरमन रोरसा होंगे। खेल प्रणाली के जन्मदाता, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है, बेंडोरा है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जो जन्मदाता होंगे वो फ्रोबेल होंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया? टोलमेन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बंडूरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। फ्रायड है, कोहलर है, वॉटसन है या फिर थॉर्नडाइक है? आपका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। प्रबलन कह लीजिए या फिर पुनर्बलन कह लीजिए, ये जो सिद्धांत हैं ये किसके द्वारा दिया गया? पावलाव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर C.L. हल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपका राइट आंसर होगा C.L. हल। प्रबलन या फिर जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये C.L. हल के द्वारा दिया गया। अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। यहाँ पर देखिए प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव, स्किनर, वॉटसन या फिर थॉर्नडाइक। सरल सा है, सभी को इसके बारे में पता होगा कि थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। देखिए अधिगम में जो थॉर्नडाइक है इन्होंने कितने नियम बताए थे? 2 नियम बताए थे। एक तो मुख्य नियम बताया था और एक गौण नियम बताया था। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताया था और गौण नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 नियम बताया था। प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम के अंतर्गत आने वाला नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रभाव का नियम किसके अंतर्गत आता है? तो ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वॉटसन, मेस्लो, कोहलर या फिर पावलाव? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मेस्लो। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मेस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? पार्कहट्स है, फ्रायड है, एडलर है या फिर सलीवन है? राइट आंसर आपका होगा पार्कहट्स। डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो पार्कहट्स होंगे। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। पार्कहट्स है, मारिया मॉन्टेसरी है, बंडूरा है या फिर फ्रायड है? आपका राइट आंसर होगा मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ये मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक होंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? पार्कहट्स, मॉन्टेसरी, बंडूरा या फिर फ्रायड? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर देखिए प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। थॉर्नडाइक, गाल्टन, वुडवर्थ या फिर स्टर्न? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली विधि के जो प्रवर्तक होंगे वो वुडवर्थ होंगे। समाजमिति, समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? मोरेनो है, फ्रायड है, गाल्टन है या फिर थॉर्नडाइक है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जो समाजमिति विधि के प्रवर्तक होंगे वो यहाँ पर आपके J.L. मोरेनो होंगे। याद रखिएगा, समाजमिति विधि के J.L. मोरेनो प्रवर्तक होंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। बेलक है, वुडवर्थ है, टेडलर है या फिर पाइन है? आपका राइट आंसर होगा लियोपोल्ड बेलक। बाल अंतर्बोध परीक्षण के जो प्रवर्तक होंगे वो लियोपोल्ड बेलक होंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। वुडवर्थ है, फ्रायड है, टेडलर है या फिर गाल्टन है? आपका राइट आंसर होगा गाल्टन। याद रखिएगा, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक होंगे वो गाल्टन होंगे। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या फिर थर्स्टन? राइट आंसर आपका होगा स्पीयरमैन। याद रखिएगा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक के बारे में पूछिए, द्विकारक के बारे में पूछिए, त्रिकारक के बारे में पूछिए, आपका राइट आंसर क्या होगा? स्पीयरमैन होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यह प्रश्न भी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? बिने के, स्पीयरमैन के, गिलफोर्ड के या फिर थर्स्टन के? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा यहाँ थर्स्टन के द्वारा जो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत है ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। डी वाला विकल्प आपका सही होगा।
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? गाल्टन, हल, वुंट या फिर वाटसन? आपका राइट आंसर होगा विलियम वुंट के। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है ये विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। कब की थी? लेसन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। 1879 में की थी, 1879 में की थी। कहाँ पर की थी? तो लिप्जिंग में। 1879 में प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने खोली थी। कहाँ पर खोली थी? लिप्जिंग में। या फिर कहाँ पर स्थापना की थी इसकी? लिप्जिंग में की थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? टर्मेन ने, सेगविन ने, गार्डनर ने या फिर बीने ने? इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा सेगविन। याद रखिएगा, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए जो प्रथम विद्यालय स्थापित किया गया था वो सेगविन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? यहाँ पर देखिए, अधिगम मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है। एबिंगहॉस है, गुदरी है, हेब है या फिर कर्ट लेविन है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा एबिंगहॉस। याद रखिएगा, जो अधिगम मनोविज्ञान के जनक होंगे वो एबिंगहॉस होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। पावलोव है, हेगार्टी है, ब्रूनर है या फिर हल है? आपका राइट आंसर होगा जेरोम ब्रूनर। याद रखिएगा, अधिगम अवस्थाओं के जो प्रतिपादक होंगे वो जेरोम ब्रूनर होंगे। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? यहाँ पर देखिए, शक्ति मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है। विलियम जेम्स है, स्किनर है, वॉल्फ है या फिर बार्टलेट है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा वॉल्फ। याद रखिएगा, जो शक्ति मनोविज्ञान के जनक होंगे वो वॉल्फ होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर देखिए, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक के बारे में आपको बताना है। गिलफोर्ड है, अल्फ्रेड बीने है, ब्रूनर है या फिर स्टर्न है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलियम स्टर्न। याद रखिएगा, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर विलियम स्टर्न होगा। अगला प्रश्न, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन? यहाँ पर देखिए, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। थोर्नडाइक है, स्टर्न है, फ्रायड है या फिर वुडवर्थ है? आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन होंगे? फ्रायड होंगे। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉनसन के, वर्नन के, चेव के या फिर साइमन के? बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपका राइट आंसर होगा ये स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि इकाई का जो सिद्धांत है ये स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? यहाँ पर देखिए, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। लेविन है, लुई ब्रेल है, मास्लो है या फिर बेन है? अलेक्जेंडर बेन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर बेन। याद रखिएगा, जो साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे वो अलेक्जेंडर बेन होंगे। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने या फिर सिल्वन ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये युंग के द्वारा दिया गया था। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या फिर स्किनर? आपका राइट आंसर होगा स्किनर। याद रखिएगा, जो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैंने काफ़ी समय पहले ही बना दिया है जिसमें अधिगम से जो संबंधित सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से भी वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट है, अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो वो वीडियो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर मैं आपको शायद बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका यहाँ पर स्किनर होगा। अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। यहाँ पर देखिए, द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या फिर गिलफोर्ड? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होंगे? स्पीयरमैन होंगे।
अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इस पर एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से बना दिया हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पावलाव, हेगार्टे, थॉर्नडाइक या फिर हल? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा थॉर्नडाइक। अधिगम में प्रत्यय व भूल का जो सिद्धांत है, प्रयत्न व भूल का जो सिद्धांत है, यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? यहाँ पर देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? जेम्स स्किनर, एबिंगहॉस या फिर बार्टलेट? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस। याद रखिएगा, एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुखंड आ जाए या फिर बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत आ जाए, दोनों एक ही सिद्धांत हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव के, स्किनर के, वाटसन के या फिर थॉर्नडाइक के? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा थॉर्नडाइक। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर थॉर्नडाइक होगा। अगला प्रश्न, सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसके बारे में आपको बता चुका हूं। सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? आपको सभी को इसका आंसर पता होगा, थॉर्नडाइक। सीखने के जो नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने साइमन? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बीने साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर बीने साइमन होगा। अगला प्रश्न, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या फिर पावलाव? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो थॉर्नडाइक होंगे। समूह गतिशीलता संप्रति के प्रतिपादक है, यहाँ पर देखिए, समूह गतिशीलता संप्रति के प्रतिपादक कौन होंगे? लेविन, वाटसन, गुथरी या फिर गेने? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेविन। याद रखिएगा, समूह गतिशीलता संप्रति के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर लेविन होगा। साइन या फिर चिन्ह, साइन कह लीजिए या फिर चिन्ह कह लीजिए, साइन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वार्प के, आशुबेल के, कोहलर के या फिर टॉलमैन के? आपका राइट आंसर होगा टॉलमैन। याद रखिएगा, जो चिन्ह का सिद्धांत है ये टॉलमैन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक। यहाँ पर देखिए, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आशुबेल, वुडवर्थ, टेडलर या फिर पाइन? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा आशुबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के जो प्रतिपादक होंगे वो आशुबेल होंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन होंगे? अल्फ्रेड बीने, वार्प, गिलफोर्ड या फिर थर्स्टन? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वार्प। याद रखिएगा, जो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक होंगे वो वार्प होंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर स्टर्न एवं जॉनसन है, बर्ट एवं वर्नन है, थर्स्टन व चेव है या फिर पाइन व टेडलर है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर पाइन व टेडलर। याद रखिएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो पाइन व टेडलर होंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गार्डनर, पियाजे, वेस्लर या फिर एरिक एरिक्सन? बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? गार्डनर। याद रखिएगा, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक, यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल है, फ्रायड है, उंट है या फिर वाटसन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलियम उंट। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर विलियम उंट होगा। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण विधि के प्रतिपादक है। देखिए, हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, कौन है? स्टर्न एवं जॉनसन है, बर्ट एवं वर्नन है, थर्स्टन व चेव है या फिर C.H. राइस है? आपका राइट आंसर क्या होगा? C.H. राइस। इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो C.H. राइस होंगे। मनोविज्ञान के विकासात्मक कह सकते हैं या फिर संख्यात्मक कह सकते हैं? विकासात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे या फिर संख्यात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे, बात एक ही है। जिन प्याजे हैं, कोहलर है, विलियम उंट है या फिर जेबी वाटसन है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जिन प्याजे। मनोविज्ञान के विकासात्मक या फिर संख्यात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक होंगे वो जिन प्याजे होंगे।
अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 70 प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने 70 सिद्धांत याद कर लिए तो इससे अलग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको ये 70 के 70 अच्छे से याद कर लेना है। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? फ्रायड, मैकडूगल, कर्ट लेविन या फिर स्किनर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मैकडूगल। यहाँ प्रश्न थोड़ी देर पहले मैंने लिया था, अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बाल विकास के आपको 30 प्रश्न मिले थे, उसमें यह प्रश्न मैंने लिया था। आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होंगे? मैकडूगल होंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। आप बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर हम गौर करेंगे और जल्द ही वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।